ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड या बायर साइकोलॉजी से या सेलर साइकोलॉजी से रिलेटेड। अब यहाँ पे इनके थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। मान लो एक पोजीशन है या एक जोन बना लो, ये एक जोन है या ये कह दो ये एक सेलर का घर है। सिंपल भाषा में सेलर्स यहाँ से इस घर से अपने आप को सेल करना स्टार्ट कर देता है, मतलब यहाँ से सेल हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ से वो कुछ क्वांटिटी डालता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, मार्केट नीचे चला गया, यहाँ से ऊपर नीचे होता हुआ नीचे की तरफ मार्केट चला गया। अब ये जो 100 क्वांटिटी डाली थी ये यहाँ तक प्रॉफिट में चलेंगी और इसने ये 100 क्वांटिटी मान लो इस पोजीशन पे इस जगह पे ये 1 रुपए में बाय की और 100 क्वांटिटी इसने बाय किया, मतलब 100 रुपए का यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा हो। अब देखो अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, अब थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी समझ, जैसे आप 1 रुपए पे कोई चीज बाय कर 100 रुपए पे वो चीज चली जाती, इतनी बड़ी बेवकूफी तो करोगे नहीं भाई, उसको होल्ड कर लो और फिर उसके 1 रुपए आने का इंतजार करोगे जब वो 1 रुपए से 100 रुपए जा चुकी है। अब ये थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं सेलर, स्मार्ट होते हैं, मतलब ये अगर इन्होंने 100 क्वांटिटी बाय किया है तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को बेच देंगे। कितनी क्वांटिटी लगभग बेच देंगे, पूरी क्वांटिटी कभी नहीं बेचते, कम क्वांटिटी बेच देते हैं। अब जैसे ये 100 क्वांटिटी थी तो ये लगभग 60 क्वांटिटी बेच देंगे और 40 क्वांटिटी को होल्ड कर लेंगे। अभी इनके पास 40 क्वांटिटी पड़ी, 1 रुपए के प्राइस पे बाई करी हुई। अब 60 क्वांटिटी बेचने के बाद यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बायर्स यहाँ से कहीं ना कहीं एंट्री करेगा। जब ये 60 क्वांटिटी बाय करेंगे तो उस फ्लक्चुएशन में यहाँ पे जो कैंडल्स बनेंगी, मतलब जो ऊपर नीचे को ये जो फ्लक्चुएशन यहाँ पे बनाएगा कैंडल, और जब जिगजैग करेगा और एक ब्रेकआउट देगा तो बायर्स यहाँ पे एंट्री करें और ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर, तो जो बायर्स लेके गए जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में बाय किया होगा, अब ये लोग भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेम कॉन्सेप्ट के साथ यूज कर रहे होंगे और ये भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। सिंपल सी बात है कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मतलब यहाँ पे इन्होंने भी 100 क्वांटिटी लिया होगा और ये भी लगभग ऊपर जाके प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और पूरा क्वांटिटी नहीं बुक करेंगे, सेम जैसे सेलर ने किया ऐसा ही करेंगे यहाँ। अब क्या हुआ, मार्केट उसी रेंज में चला गया जब उनका 1 रुपए वाला 1 रुपए आ गया, यानी कि जो अभी प्रॉफिट में चल रहा था वो 1 रुपए आ गया है वापसी में, लेकिन है अभी भी वो प्रॉफिट। अगर बायर्स अपनी पोजीशंस को बुक कर लेता है और बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते, फिर से यहाँ पे सेलर क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को एवरेज करेगा, यानी कि 60 रुपए का प्राइस उसने खरीदा, 40 क्वांटिटी उसके पास बची हुई और 40 क्वांटिटी को अब वो 60 क्वांटिटी कर देगा, ठीक है, यानी कि 20 क्वांटिटी बढ़ा देगा। इस वजह से प्राइस आपको क्या करेगा, नीचे नहीं जाएगा प्राइस, अब प्राइस नीचे नहीं जाएगा, अब प्राइस कहीं ना कहीं मिडल में जाएगा, मतलब 50% के आसपास तक मार्केट जाएगा, सेल करेगा और सेलर्स वेट करेगा कि क्या कोई मेरी जगह पे एंट्री बना रहा है, क्या कोई इंटरेस्टेड हो रहा है, क्या लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि वो पुट साइड का प्लान करें। अगर वहां से लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, एक रेंज बना पा रहे हैं लोग, मतलब लोगों की क्वांटिटी या हमारी क्वांटिटी क्या हो, एक रेंज बना पा रही है, 60 में से वो 20 क्वांटिटी बेच देगा या 30 क्वांटिटी बेच देगा, टोटल क्वांटिटी नहीं बेचता, टोटल क्वांटिटी तभी बेचता जब मार्केट वहां पे आ जाए। 30 क्वांटिटी उसने बेच दी और 30 उसके पास बची, मार्केट फिर से रिवर्स करके ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगेगा। अब वो एवरेज ना करे और बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होने लगे और बायर्स अपनी क्वांटिटी को एवरेज कर दें, जो ज्यादा क्वांटिटी में एवरेज कर देगा वो उसको ले लेगा और मार्केट ब्रेकआउट दे देगा अपसाइड, ठीक है। तो हमको क्या दिखा, एक स्ट्रक्चर दिखा, किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, आप देखो मार्केट यहाँ से सेल हुआ है, फिर से ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे के 50% के आसपास कहीं ना फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है, फिर वो एक रेंज बना रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना, फिर एक ब्रेकआउट। तो आपने देखा होगा ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब आप लोग जैसे ये कहीं ना कहीं एक टॉप बना दिया मार्केट, कहीं ना कहीं टॉप का मतलब है कि अप साइड का, ये भी एक रेंज बना दी, यहाँ से भी एक टॉप बना दिया मार्केट, यहाँ से भी एक टॉप बना। अब देखो इन ये 4 बबल्स दिख रहे हैं, 5 बबल्स दिख रहे हैं, इन बबल्स में एक चीज वेरीफाई, जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया है इस पोजीशन, उसका तो एंड तक प्रॉफिट यहाँ किया। सेलर्स यहाँ पे सिर्फ एक बार एंड, सेलर्स क्या किया, एक बार एंड और हर बार अपनी पोजीशंस को एवरेज, लेकिन उसके साथ जितने लोगों ने यहाँ एंट्री प्लान किया उन लोगों के यहाँ पे एसएल टिक जा तरीके से, वो लोग भी ऑपरेटर की तरह यहाँ पे रुक जाते। मास्टरमाइंड ये है। अब यहाँ पे छोटे बच्चे हो गए, मतलब हम जैसे आप बॉटम टॉप देख के बाय सेल, ये लोग यहाँ से बार बार प्लान करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर लेंगे, मतलब बहुत सारे लोग होल्ड करके बैठ, बहुत सारे लोग उसी पोजीशन को बाय करें, बहुत सारे लोग री एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एसएल एरिया क्रिएट, सेलर्स निकल जाएगा अपनी पोजीशंस को लेके, वो एग्जिट कर जाएगा और बायर्स आपके एसएल हिट कर लेगा और आपका पैसा सेलर्स की जेब में भी चला गया, बायर्स की जेब में भी चला गया और मार्केट ऊपर भी चला गया। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? नुकसान ना सेलर का हुआ, ना इधर कहीं बायर्स का हुआ जो इधर कहीं बाय कर, ना इसका नुकसान, लेकिन इस मिडल में जो हम लोग आप लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका नुकसान। और ये घटना सेलर्स ने बनाई, बायर्स ने बनाई और इन दोनों को मिला के आता है एक ऑपरेटर साइकोलॉजी।
समझ में आई कुछ घटना मैंने क्या। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर सारी कहानी बता रहा है और इस स्ट्रक्चर को हमने कैंडल वाइज में रीड करना है। ऐसे ये स्ट्रक्चर हमें समझाता है। अब देखो ऐसे स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। मैं मार्केट पैटर्न्स की बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके के कॉलम्स दिखाई, गूगल सर्च करो तरीके के दिखाई, ये कहानियां दिख रही। जैसे ये बेरीज पे चैनल बना दिया, ये बुलिश चैनल। अब इन चैनल के पीछे भी कहा लोग क्या करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम ये है कि रट लिया उन्होंने, ये चैनल बना लिया मतलब ये बेरीज चैनल हो गया, ये चैनल बना दिया तो मतलब ये बुलिश चैनल हो गया। लोगों ने रट लिया है, लोगों ने टाइम के साथ सिचुएशंस को हैंडल नहीं करी, उन्होंने समझा नहीं कि क्या वाकई में ही मार्केट फॉलो करने वाला है कोई या नहीं, क्या जिस पर्सन ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाय किया था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, या मार्केट ज्यादा नीचे लेके तो रिवर्स नहीं जा रहा। देखो पैटर्न्स कब फेल होता है, जब मार्केट इस पैटर्न में कुछ चेंजेस कर दो। एग्जांपल के तौर पर लो, ये एक पैटर्न ही मैं बना लेता हूँ यहाँ पे मार्केट